ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। शक्तिपीठ ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीचों बीच बसा हुआ है। शक्तिपीठ वह जगह है जहां पर माता सती के अंग गिरे थे। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में सती की जीवा यानी कि जीव गिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी भगवान शिव के साथ हमेशा निवास करती हैं। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योता वाली माता और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल के बाती प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए से बीच स्थित है और उसे महाकाली कहा जाता है। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों जलती रहती है ज्वाला माता में हमेशा ही ज्वाला? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गोरखनाथ माँ के अनन्य भक्त थे, जो माँ की दिल से सेवा किया करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माँ से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, और गोरखनाथ अभी तक लौट के नहीं आया। माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएगा। तब तक यह अग्नि इसी तरह से जलती रहेगी। इस अग्नि को ना ही घी और ना ही तेल की जरूरत होती है। चमत्कारी गोरख डिब्बी। जी हाँ दोस्तों, ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। यह गोरखनाथ का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है यह कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। अकबर के समय में ध्यानुभक्त माँ ज्योता वाली का परम भक्त था, जिसे माँ के परम आस्था थी। उस पे माँ को बहुत ही प्रेम था। एक बार वो अपने गांव से ज्योता वाली के दर्शन के लिए भक्तों का कारवां लेकर निकला। रास्ते में मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने ध्यान भक्त से पूछा कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। इस पर ध्यान भक्त ने ज्योता वाली के दर्शन करने की बात कही। अकबर ने कहा कि तेरी माँ में क्या शक्ति है? ध्यान भक्त जवाब में कहा कि वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकती हैं। इस बात पर अकबर ने ध्यान भक्त के घोड़े का सिर कलम कर दिया और व्यंग में कहा कि तेरी माँ सच्ची है तो इसे फिर से जीवित करके दिखाए। ध्यान भक्त ने माँ से विनती की कि माँ अब आपकी लाज रख सकती है। माँ के आशीष से घोड़े का सिर फिर से जुड़ गया और वो हिनहिनाने लगा। अकबर और उसकी सेना को अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ और वह कि ये सत्य है। अकबर ने माँ से माफी मांगी और उनके दरबार में सोने का छत्र चढ़ाने को कहा और उसको अहंकार के साथ पहुंचा दिया। जैसे ही उसने वह छत्र माँ के सिर पर चढ़ाने की कोशिश की, छत्र गिर गया और उसमें लगा सोना भी तुरंत धातु में बदल गया। आज भी ये छत्र इस मंदिर में मौजूद है। अगर आप ज्योता वाली के दर्शन करना चाहते हैं तो हिमाचल आइए और माँ के दर्शन कीजिए। आपको बिना तेल बाती के दिया भी दिखेगा और अकबर का चढ़ाया हुआ सोने का धातु जो कि लोहा बन गया है वो भी देखने को आज भी मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।